ये काल भगवान हमारे को यहाँ जब हम मनुष्य शरीर में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा सतर्कता बरतता है। हमारे अंदर इतने विकार पैदा कर दिए, फिर इतनी हमारे को यहाँ सुविधाएं की चाह बना दी। एक कोठी बन जा नहीं सब्र होता, नहीं संतुष्टि होती, दूसरी ओर बनाता हूँ, दूसरी भी बन जाती है। एक शहर में बहुत अच्छा प्लाट मिलता है, इतने लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, कुछ दिनों में 1 करोड़ का हो जाएगा, वो ले लेता है। इसको यहीं के जोड़ तोड़ में अपना जीवन बर्बाद करवा के फिर कहता है तू गधा बन चल, 84 लाख योनियों में उस कोल्लू में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता। जो प्राणी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया, इतने पाप इकट्ठे करवा देता है कि 84 लाख योनियां भोग कर इसको कभी फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब मानव शरीर मिलता है तो ये प्राणी शीघ्र सी भक्ति ग्रहण नहीं करता। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान ने यूं श्राप क्यों दे दिया इसको। भगवान तो जानी जान थे, कबीर परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो तो जानते थे कि इसको ये श्राप क्यों दे दिया कि वे तो 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। ये श्राप ना देते। प्रथम तो परमात्मा की लीला को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि एक जीव की है और जीव जितनी सोच सकता हमारी सोच उतनी, इतने प्रश्न उत्तर हम कर सकते हैं। अगर यदि परमात्मा इसको ये सजा ये नहीं देता, ये साफ समझो, चाहे इसके किए हुए कर्म का ये फल समझो, ये नहीं देता तो ये मनुष्य शरीर देता ही नहीं। और मनुष्य शरीर के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, हम भक्ति नहीं कर सकते। उस परमात्मा ने ये रहम किया हमारे ऊपर कि ये मनुष्य शरीर देना इसकी मजबूरी बन गई। और मनुष्य शरीर में परमात्मा आकर के हमें सद्बुद्धि दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके, भक्ति करा करके वापस ले जा सकता है। इस प्रकार हमने, क्योंकि हम बालक हैं, अनजान हैं, अज्ञान हमने ग्रहण किया हुआ है, इसलिए हमारे मन में एक से एक ऊटपटांग प्रश्न आते ही रहेंगे। लेकिन कुछ एक प्रश्नों के हल हो जाने के बाद हमें ये समझ लेना चाहिए, बुद्धिमान को संकेत ही काफ़ी होता है कि हमारी सोच बिल्कुल गलत है और जो संत जी कह रहे हैं ये प्रमाणित हैं, ये बातें सारी ये सच्ची समझ लेना। क्योंकि समझदार को यही अपने इस शंका रूपी राक्षस को नष्ट करने का ये भी एक फार्मूला अपनाना चाहिए कि आज तक हमें कितना ज्ञान था और हम किन बातों को सत्य मान रहे थे, किन भगवानों को भगवान माने बैठे थे, सारी गलत पाई हमारी। तो आज जो संत जी जो बात बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी बुद्धि बेशक से स्वीकार नहीं कर पा रही तो भी ये सत्य पावेगी। इस प्रकार भी अपनी शंकाओं को समाप्त कर देना चाहिए और भक्ति पर लग जाना चाहिए। क्या कहते हैं? यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रैक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर गुरुजी आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। प्रेत शिला पे जा विराजे, प्रेत शिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। भाई जय सतगुरु की संगत कर दे, जय सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, वो मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। सतसाहिब पुण्यात्माओं, सत्संग एक ऐसा सथल होता है, ऐसा ये कॉमन प्लेस है, इसमें प्रथम कक्षा से लेकर के और अंतिम क्लास तक के पढ़ाई यही सामूहिक रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें पहली क्लास यानी प्रथम बार जो बच्चे आए हैं परमात्मा की, जो पुण्यात्मा आई है, उनको भी ज्ञान देना है, इस मार्ग पर को समझाना है। उनके लिए ये प्रथम ज्ञान जो है, इस शब्द के अंदर जो प्रथम क्लास में आते हैं उनको ज्ञान है, और साथ में जो चाहे अंतिम कक्षा में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये एक विशेष प्रेरणात्मक है।
क्योंकि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं और चाहे हम बेशक कहीं धूल मिट्टी का कार्य भी नहीं करते हैं तो भी हमारे वस्त्र कुछ ना कुछ मैले शाम तक हो जाते हैं, पसीने से होते हैं या किसी और थोड़ी बहुत मिट्टी अवश्य लगती है। तो उसको हम प्रतिदिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो अवश्य ही साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर संसारिक व्यवहारिक बातों का कुछ मैल जमता रहता है। उनको साफ करने के लिए सत्संग रूपी सरोवर में और इस ज्ञान रूपी जो सिमरन रूपी जो साबुन इसमें लगता है, इन दोनों के योग से ये मैल आत्मा का अंतःकरण का प्रतिदिन होने वाला भी साफ करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये शब्द आपको सुनाया गया है, इसको विस्तृत ढंग से आपके सामने इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझाते हैं। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े। बावड़े माने वापस नहीं आए इस घर में जिसमें आपके माता पिता या छोटा भाई बहन कोई भी किसी कारण से पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो लौट कर आपसे नहीं मिलते इस घर में, इस जीवन में। और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जाही, और बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना नहीं। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था, पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। यानी बसंत ऋतु जब आती है उसमें सभी पत्ते पीले होकर के, पूर्व वाले जो पत्ते थे वो सब पीले होकर के सूख करके जमीन पर गिर जाते हैं और नई कोपलें तुरंत फूट आती हैं। तुरंत ही हफ्ते के अंदर ही उनमें इतनी बड़ी बड़ी इतनी पत्तियां होकर के वृक्ष हरा भरा हो जाता है, 10 दिन के अंदर, 15 दिन। और पहले वाले पत्ते सभी टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। कोई तो गंदे नाले में पड़ा है, कोई पशुओं के नीचे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, कोई कहीं उड़ रहा आंधी में, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा। तो ऐसे एक परिवार को समझाने के लिए वन वृक्ष और पत्ते का एक उदाहरण दिया प्रभु ने। कहते हैं पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, और वो कहता है भगवान ने पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा मेरा। ऐसे उदाहरण देते हैं कि पत्ता गिरता हुआ वृक्ष से कहता है कि सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरोगे जाए। तो उस पत्ते को सांत्वना देने के लिए पेड़ बोलता है, अर्थात जैसे कोई सदस्य शरीर छोड़ने को कि सतिथि में आ चुका है, मृत्यु निकट आ गई है, वो दुखी होता है क्या होगा, मरूंगा। तो दूसरे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, आप आज मर रहे हो, हमारा कल को नंबर है, यहाँ तो कोई रहना ही नहीं है। तो उसको सांत्वना मिलती है और वो शरीर अपना आसानी से छोड़ देता है। तो यहाँ तरवर उस वृक्ष, वो वृक्ष कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक में जन्म और मृत्यु तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ तो ये होगा ही होगा। यहाँ की ये रीत है, ये रूल है, नियम है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक मृत्यु हो रही है एक जन्म ले रहा है।
बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र उत्पन्न हो गया, और थाली बजाया करते हैं। राजा लोग तो बैंड बाजे बनाकर बजा बजू का खुशी प्रकट करते हैं, गुद्दा गुद गुद्दा गुद, सब खुशी मनाते हैं। वे राजा का लड़का हुआ है, सारे शहर में खूब गाने बजाने होते हैं। और गरीब व्यक्ति का लड़का हो जाता तो अपनी थाली का डंडे मार कर अपनी खुशी प्रकट करा करता था। पड़ोसियों को पता हो जाता है भाई उनके कोई भाई बच्चा होने वाला था तो लड़का हो गया है। परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी लोगों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारे को इतना मूर्ख बना रखा था कि जिसका लड़का नहीं है उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और लड़के की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? श्राद्ध निकालने में। लड़के की आवश्यकता पड़ती है अंतिम संस्कार करने में। इसलिए पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं है। बहुत तेरा गजब हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो काल का व्यवहार है। उस परम पिता के दरबार में, उस परम पिता के मार्ग में ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। और सभी यहाँ काल की जेल में हैं। हमने यहाँ से मोक्ष करवाना है, उसकी मोक्ष की विधि अलग है। अब जैसे श्री कृष्ण कहते हैं श्राद्ध अवश्य निकालने चाहिए, श्राद्ध निकालने से उसका मोक्ष होता है, नहीं तो उसकी गति नहीं होती। अब श्री कृष्ण जी के सामने सारे यादव मर गए, बेटा वीर, बेटे वीर, पोते भी, पोते भी, सारे मर गए। और कृष्ण जी भी मर गया। उनकी किसने श्राद्ध निकाले? भाई घर वाले नहीं काटे तो उनका श्राद्ध नहीं माना जाता। बेटे बिना श्राद्ध नहीं होता तो किसने किया फिर उनका? वो तो रह गए मोक्ष के बिना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये हमें भ्रमित किया हुआ था। तो अब हम उसी विषय पर चलते हैं। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हमारे साथी चले गए, किसी की पत्नी गई, किसी का भाई गया, मृत्यु होगी। और कहते वो चले गए, हम भी चालनहार हैं, हम भी चलने वाले हैं, हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी अभी हमारे सांस शेष रहते हैं। जिस दिन वो पूरे हो गए उसी दिन अपनी भी कड़च हो जाएगी। चलो भाई, इसलिए क्या कहा जाता है, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा, ये मानुष जीवन, और इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को, इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को तत्व ज्ञान प्राप्ति और पूर्ण संत की प्राप्ति, पूर्ण भगवान का मार्ग मिल गया। और फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जैसा नालायक नहीं। फिर हम इस काल के जाल में अगर रह गए, इन सुविधाओं को हम सुख मान बैठते हैं, तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, ना ज्ञान सुना। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन का प्राप्ति होना बार बार नहीं होता। ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से मानव शरीर मिलता है। और भी ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी जिनका अब इस समय में जन्म है। अब ये तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अब इस समय में ये एक भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल, भक्ति समय, और ये बहुत समय तक चलेगा। अब जिसके जन्म होगा और ये मार्ग जिसको मिल गया उसका मोक्ष निश्चित होगा, यदि वो मर्यादा भंग नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा, मालिक के नियमों को नहीं तोड़ेगा, तो वो पार होगा। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन का मिलना, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म कर दिया जाता है, लोहे को खूब गर्म करके उसको बाहर निकालता था कारीगर, और उसके ऊपर फिर तुरंत उसके ऊपर हथौड़े से
घन से चोट मारता था और उसका जो भी कोई पलटा चिमटा बनाना होता उसका बना लिया करता था। और यदि वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए वो लोहा, तो उस पे चाहे पूरे गणने से कूट लो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और वो ठंडा हो जाने के बाद उस पर कितना प्रयत्न करो वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो सारा व्यवस्था जोड़ी गई थी। थोड़े से भी ताव में कमी आ जाने से वो वस्तु नहीं बन पाती। ये मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है ये लोहा गर्म है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट लग गई तो इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा ये व्यर्थ है। फिर तो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, कुत्ते गधे सुअर का मुंह लगेगा, भूंडा टेढ़ा बुरा, तो हम फिर बांगे टेढ़े हो जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। यहां पर जैसे कोई साधना अच्छी करके गया वो स्वर्ग पहुंच गया, महास्वर्ग चला गया ब्रह्मलोक में, और वहां अपने पुण्यों को खा रहा है। वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर वापस आएगा। ये सभी सौदा करके सभी सौदा कर रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण संत मिल गए, उन संतों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार वो अपने क्रियाओं को करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अपने इस श्वास रूपी पूंजी से, मनुष्य रूपी धन से को दुगने तिगने और चौगने कर रहे हैं। और जो इसी जैसे एक सेठ पैसे लेकर के 1 लाख रुपया दूसरे कहीं चला जाता है दूसरे शहर में, वहाँ किराए पर कोई मकान ले लेता है, किसी धर्मशाला में कमरा वगैरह लेता है, और वहाँ एक दूसरा जो है वो भी वहाँ गया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस करने गया है, सौदा करने गया है, दूसरा भी सौदा करने गया है, दोनों ने वहाँ कमरे लिए हैं। एक तो अपना बिजनेस व्यापार करके और पैसा बढ़ा रहा है, और एक दूसरा उसी जो धन लेकर गया था 1 लाख रुपया उसी में तो किराया दे रहा है, उसी में से सामने गुट्टी ला कर सो जाता है, शराब पीता है, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाता है, तो वो निर्धन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं करता है। और जो साथ में सौदा कर रहा है उसी पूंजी से वो 1 लाख के 2-3 लाख बना कर लाता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता, रेस्टोरेंट में मौज उड़ाता फिरता है, गुट्टी ला लेता है, वो अपनी मूल धन को नष्ट करके मुंह लटका के आता है और वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मूल धन है। और जो पुण्यात्मा इसमें अपनी हिम्मत करके कोई साधना भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इस मूल धन से दुगने तिगने और चौगने बढ़ा रही है। और जो सत्संग में आते नहीं, इनको ज्ञान इन्होंने सुना नहीं और भक्ति उन्होंने की नहीं, वो अपने उस मूल धन की जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसको वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। उसी में से अपने कार बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, गुटी ला रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बकवाद गढ़ रहे हैं। वो फिर जब यहाँ से जाएंगे मुंह लटका कर जाएंगे। जैसे अभी आपने सुना था, एक प्रियव्रत राज 11 अरब वर्ष तक राज करके, या तो 1 लाख वर्ष भी जी कर हमने देख लिया, सतयुग में हम 1 लाख वर्ष मनुष्य शरीर में रहे तो भी ना सेटिस्फैक्शन हुई, और वह बीमारी कटी नहीं जिसके जो काटनी चाहिए थी। 11 अरब वर्ष तक राजा रहकर भी उसका पेटा नहीं भरा, उसको संतुष्टि नहीं हुई, कहता है कि मुझे थोड़े से सांस और दे दो। 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा को ना, 4 सांस और के कर देगा तू। 11 अरब वर्ष तक तो सारे राजा 11 अरब वर्ष तक राज रहा, और उसमें भी संतुष्टि नहीं। कहे और जीवन दे दो, थोड़ा सा मुझे 1 सांस और दे दो, और तेरा गजब हुई हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, सतगुरु मिला तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आज अमर स्थाना। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। फिर क्या बताते हैं,
उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। उस पर धर्मराज के दरबार में यम के दूत, चाहे यहाँ पर कोई सारी पृथ्वी का राजा है जिसने भक्ति नहीं की, वो अपना पिछले जन्म का जीवन ही व्यर्थ किया, उसने वही मलाई खाई है। और वहाँ ले जा कर के बाजू पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ खड़ा कर देते हैं धर्मराज के सामने। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की डर नहीं लागे, लज्जा रह कनाई। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण दे ही पातु फिर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। नर का जो शरीर है नारायण जैसा है, परमात्मा अपने ही जैसा है, अपने ही उनियार है अपना सृजनहार, हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारे ही उनिहार हमारे ही जैसा, हमारे जैसा मनुष्य जैसा शरीर का। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में अंतर है, हमारे में और उनके शरीर में मटेरियल में अंतर है। उस परमात्मा का शरीर वो काया ऐसनाविरम 5 तत्वों से बनी काया प्रभु की नहीं है, हमारी 5 तत्वों से बनी है। जैसे एक सोने की मूर्ति हो, एक मिट्टी की, हम मिट्टी की मूर्ति है, प्रभु सोने का शरीर युक्त है। उनका शरीर समझो इतना तेज एक नूरी तत्व से बना है। फिर क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, कि नर नारायण दे ही पातों फेर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इसमें कितनी सुविधाएं दी आपको और कितनी समझ दी, और फिर ऊपर से मेरे जैसा दास भेज के आपको ज्ञान दिया, और फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है नादान। कहते हैं जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। वैसे तो संत बहुत हैं, कोई कहीं तक का ज्ञान देता है, कोई किसी तक का ज्ञान देता है। कहते हैं मैं तो उस संत के सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर दी। जब मृत्यु हो जाती है, घर वाले तो हाहाक डगरा डगरा कर रो रहे होते हैं, टक्कर मार रहे हैं, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं वैसी घर उठाओ, अब तो हो लिया काम। घर के सदस्य नहीं उठा सकते, उस लाश को अपने हाथों नहीं ले जाकर फूंक सकते, उनकी हिम्मत नहीं रहती। परिवार के सदस्य आसपास के इकट्ठे होते हैं, कुल के लोग, और उनको सांत्वना देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। कोई वह पिंजड़ी बांधन लग जाता है, अर्थी जिसे कहते हैं, कोई लकड़ियां ले चल पड़ता, कर दो शुरू फटाफट। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक सलाह की एक ठहराई, और बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब अपने हाथों उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार कराते हैं, अपने हाथों हम उनको फूक आए, और फिर आकर के क्या क्रियाएं होती हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, और वेद यानी ये पुस्तक लेकर कथा करने के लिए फिर गुरुजी आए, गरुड़ पुराण लेकर के। गरुड़ पुराण लेकर के गुरुजी आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण को आप मरने से पहले पढ़ो एक बार और उस पर विचार करो। उसमें वो सब विवरण दे रखा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे भयंकर रास्ते से ले जाते हैं। वो हाहाकार मचाते जाते हैं, उनको भूख लगती है। वहाँ पर जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो पुण्य करके अपना भोजन आहार कर रहे हैं और उनको कोई पानी भी नहीं पिलाता है। उनसे शिक्षा लो। किसी ने ऐसा जुल्म किया था उसका बेटा मर गया, किसी ने ऐसा जुल्म किया था उसकी आंखें फूट गई, कोई ऐसा पाप करता था उसका हाथ कट गया। कहते उसके मरने के बाद ये शिक्षा पढ़ाने की क्या फायदा हुआ। वो जीवित था, जब वो जीवित था तो पढ़ाते। वो उस जो गरुड़ पुराण के लिखे हुए लेखों को पढ़कर सतर्क होता, बुराइयों से बच जाता, पाप ना करता। अब वो मर चुका है, उसकी तो जो भी आगे योनि मिलनी है, मनुष्य बनना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, वो तो तैयारी हो चुकी।
और अब गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं उसकी शांति के लिए। परमात्मा फिर क्या कहते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, वो गरुड़ पुराण लेकर के फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तकुरडी चढ़ने जाई।